हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ हमारे कृष्णा का। कृष्णा जो कि लीलाधर है, हमेशा सदैव लीला करते रहते हैं, क्योंकि वो ये जताते हैं कि देखो मैं भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। वाकई वो परमपिता परमेश्वर जो ठहरे। आज की बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लीला है जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ जी जो कि कहते हैं जीवंत रूप में आपको कई बार दिखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे प्यारी प्यारी लीलाएं उन्होंने की है। ये सब घटनाएं प्रभु हमें आनंद प्रदान करने के लिए ही देते हैं। तो बड़ी सुंदर सी घटना सुनिए। एक बार की बात है कि जगन्नाथ जी अपना पेट पकड़कर अपने रूम में लेटे हैं और जोर जोर से छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। तभी ताऊ उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं क्या बात है, क्या हुआ? तो बोलते हैं बहुत जोर का पेट दर्द दे रहा है, बिल्कुल लगता है प्राण ही निकल जाएंगे मेरे। ये बात सुनते हैं तो दाऊ मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं अच्छा, जब कल आपको मना किया जा रहा था कि आप इतना स्नान मत कीजिए, इतना स्नान मत कीजिए, तो आपने किसी की न सुनी। आखिर आप जो हैं इतना ज़्यादा आपने स्नान किया और भोग तो आपने इतना पाया कि क्या ही कहा जाए। जगन्नाथ जी बोलते हैं अब आप मुझे डांटेंगे या मेरे ये पेट दर्द का इलाज करेंगे। उन्हें खूब ज़ोर से ठंड भी लग रही थी, कंबल ओढ़ के पड़े हुए थे और जो बहुत परेशान थे। ये बात जब मंदिरों के पुजारियों को पता चली तो वहाँ के वैद्य जो थे आते हैं जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। देखते हैं जगन्नाथ जी पेट दर्द से करा रहे हैं, उनका शरीर भी तप रहा था, बहुत परेशान थे जगन्नाथ जी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता आती हैं और उनसे बोलती हैं क्या हुआ प्रभु? तो बोलते हैं मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा बहुत ज़्यादा पेट दर्द दे रहा है। तो लक्ष्मी मैया बोलती हैं कि अच्छा, जब कल आपको मना कर रहे थे कि इतना स्नान मत कीजिए तो आप 108 घड़े से आपने स्नान किया और उसके बाद नहाने के बाद 56 भोग आपने खाया। 56 भोग, इतना सारा भोग आपने खाया। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे आप मुझे डांटोगे या मेरा कोई इलाज भी करोगे? तो बोलती हैं धीरे से लक्ष्मी माता के कान में बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी रबड़ी मिल सकती है मीठी। जगन्नाथ जी बोलते हैं तो लक्ष्मी जी बोलती हैं आपको मीठी रबड़ी चाहिए? नहीं, वैद्य आपको करेला, कड़वा करेला और नीम का आपको बना हुआ काढ़ा पिलाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जगन्नाथ जी बेचारे उदास रहते हैं, उन्हें बहुत ज़ोर से जो पेट दर्द हो रहा होता है। तभी पुजारी, मंदिर के पुजारी आते हैं और देखते हैं कि जो वैद्य रहते हैं दोनों आते हैं और आकर वैद्य से बोलते हैं। जैसे ही वैद्य जी आते हैं बोलते हैं कैसी तबीयत है? जगन्नाथ जी की तबीयत देखकर जब छूते हैं तो उनका शरीर तप रहा होता है। छोटे बालक को किस प्रकार मना करो फिर भी वो बालक कार्य करता है, वैसे ही जगन्नाथ जी ये देखे नहीं और वहाँ का 56 भोग भोजन देखकर एक तो 108 घड़े से उन्होंने खूब स्नान किया और स्नान करने के बाद अब जो है जो भी वहाँ पर वैद्य आए थे उन्होंने उन्हें नीम का, दशमलव अरिष्ट का, अलग अलग जड़ी बूटियों का उनके लिए काढ़ा बनाया और जगन्नाथ जी को देना चालू किया। जगन्नाथ जी जब पीते थे अब उनको बहुत बेकार लगता था, अंदर से मुंह कड़वा हो जाता था। ये सब खबर जब एक मैया थी सेविका जो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें मालूम चली, वो भी आई जगन्नाथ जी से देखी तो जगन्नाथ जी बेचारे बुखार में उन्हें पीड़ा हो रही थी, पेट दर्द अलग हो रहा था। तो उन्होंने मैया से बोला मैया कुछ करो ना, मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मैं बहुत पेट दर्द में दर्द हो रहा है। तो मैया बोली कि अच्छा, क्योंकि एक दिन पहले ही मैया को उन्होंने सपने में बताया था कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब 15-14 दिन तक उन्हें वैद्य ने बोला कि आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। जगन्नाथ जी बेचारे उदास बैठे हुए थे, क्या करते आखिर, दर्द जो इतना ज़्यादा था। लेकिन उन्हें रोज़ जड़ी बूटी और बीच में फलों का जूस केवल देने के लिए दिया जा रहा था, पीने के लिए। मैया जो है बहुत परेशान कि आखिर लल्ला, कितना छोटा सा लल्ला परेशान हो रहा है दर्द में,
उड़ीसा में आज भी 14 दिनों का जो होता है अनसर की सेवा कही जाती है। यहाँ पर जगन्नाथ जी को 14 दिन तक उन्हें सिर्फ केवल फलों का जूस दिया जाता है और उन्हें दिया जाता है जड़ी बूटियाँ। जिसके बाद जब प्रभु स्वस्थ होते हैं 15वें दिन तो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वह पर्व मनाया जाता है। 9 यौवन दर्शन प्रभु देते हैं और गुड़िचा मंदिर अपने के लिए भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों से मिले बिना कैसे रह सकते हैं। 14 दिन वो अंदर में पड़े रहते हैं, दर्द में कराते होते हैं, लेकिन अपने भक्तों का इंतज़ार भी करते हैं कि कब मेरे भक्त मुझसे मिलेंगे, कब मैं उन्हें प्रेम से मिलूँगा, देखूँगा। कितने कृपालु हैं हमारे प्रभु ना। ये सब लीलाएं प्रभु क्यों करते हैं? ये सब लीलाएं प्रभु इसलिए करते हैं क्योंकि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ये प्यारी सी घटना आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो एक विनम्र प्रार्थना कि हमारे प्रवर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण की सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से 1 माला जपिए, छल कर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आइए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपना चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।